किसी की सिस्टम कंसर्न वगैरह मिला के कम से कम 51 फर्म्स होंगी। वो सभी के सभी आज की डेट के पहले का 21-22 का ट्रेड लाइसेंस ला के टेबल पे रख दे, मैं अपना किसी भी प्रकार का कोई भी वक्तव्य होगा सबके लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगा और वापस कर लूंगा। और अगर नहीं करते हैं, एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन एक लिमिटेड कंपनी बन गई है, जिसका चाहेगी काम करेगी, जिसका चाहेगी काम नहीं करेगी। अपनी मनमर्जी की संस्था चल रही है और फ़ोन करने से फ़ोन नहीं उठाते हैं। और प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को हम कहाँ खोजें, मिलते ही नहीं है बाजार में, इक्का दुक्का कभी कभार दिख जाते हैं। कहीं ना कहीं मन में ये आता है कि एसोसिएशन किन्हीं 2 या 3 लोगों की अपनी चीज हो चुकी है। उनमें आपस में जो लोग हैं जिनको वो भार दिया गया, वो भार अपने घर में ही रख लिया गया। हम हर सरकार से प्रार्थना करते हैं कि साहब सहजता लाइए, साहब सहजता लाइए। हमें कोरोना पीरियड है, 3 महीने की छूट दीजिए। हमें कोरोना पीरियड है, 6 महीने की छूट दीजिए। हमें कोरोना पीरियड है, फलानी चीज में छूट दीजिए। और आप यहाँ पे एसोसिएशन के मेंबर्स को बाध्य कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर से मैं, और मैं हूं सोनी शर्मा। आज फिर हाजिर हैं एक नए मुद्दे को लेकर, और नया मुद्दा ले है सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन की मेंबरशिप को लेकर। सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन उत्तर बंगाल की एक बड़ी व्यापारिक संस्था है, व्यापारिक संस्था है जो व्यापारियों का समूह है, संगठन है कह सकते हैं, और कई दशकों से सिलीगुड़ी में व्यापारियों के हित के लिए काम कर रहा है। लेकिन फ़िलहाल ये जो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एसोसिएशन भवन से, और यहाँ पर कुछ व्यापारी हमारे साथ हैं जिनका कहना है कि इसके जो मेंबरशिप बनाए जा रहे हैं, जो नए मेंबरशिप दी जा रही है, उसमें बहुत सी अनियमितता है और बहुत से ऐसे नियम बना दिए गए हैं जिससे चलते कि जो साधारण व्यापारी है वो इसके सदस्य न बन पाए, और ऐसा कुछ जानबूझ के किया जा रहा है, ऐसा आरोप है। यहाँ पर जो व्यापारी है उनसे हम बातें करेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरा मुद्दा क्या है और क्या अड़चनें लगाई जा रही हैं। तो सबसे पहले पवन जी हमारे साथ हैं, इनसे पूछ रहे थे क्योंकि इनका ही फार्म शायद पास नहीं हुआ है, ऐसी बात सुनने में आ रही है। सर पवन जी, पूरा नाम क्या आपका? पवन कुमार अग्रवाल। और आपका फार्म का नाम? रुद्रा ओवरसीज। तो आप उसी के लिए मेंबरशिप लेने आए थे? हाँ, मेंबरशिप हमने 2 महीने पहले जो है मेंबरशिप ना कर दी। 2 महीना पहले हमने जो है मेंबरशिप फार्म जमा किया था, अभी तक उनका पास हुआ नहीं है। ये चीज़ है न, उन्होंने रिजेक्ट किया, अभी तक रिजेक्ट भी नहीं किया। हमारे पास कोई फ़ोन भी नहीं आया मर्चेंट एसोसिएशन से जो है। 21-22 का जो है सुनने में ट्रेड लाइसेंस मांग रहे हैं, ये चीज़ है। तो हमने जो 22 का ट्रेड लाइसेंस मांग रहे हैं, जबकि जहाँ तक हमें मालूम है कि अभी तो 50% से ज़्यादा तो 21-22 के रिन्यूअल ही नहीं हुए हैं। वो तो हमने भी ये क्वेश्चन किया उनसे जो है प्रेसिडेंट साहब से। प्रेसिडेंट साहब बोले जो है अभी ये नया नियम लागू हुआ। बोले जब हमने फॉर्म उठाया था तब तो आपने ये बात बोली नहीं थी जो है, अब आप ये बोल रहे हैं जो है, ये बात है। वहाँ से कोई क्लेरिफिकेशन बोलकर कुछ भी नहीं आया है, हाँ और ना, अभी तक जो है कोई जवाब नहीं मिला। ठीक है, और ये है पवन जी, और ऐसे बहुत से लोग हैं और भी बहुत से नाम हैं, और कुछ लोगों ने हमें खुद भी फ़ोन करके बताया कि ऐसी ऐसी समस्या चल रही है। विकास पारिक है, इनसे पूछ लेते हैं। उनसे फ़ोन पर बात हुई थी जो है करण जी, उन्होंने बोला जो है हमने मीटिंग में जो करण सिंह जैन प्रेसिडेंट साहब से जो उन्होंने बोला जो है 22 का जो है फार्म लगेगा। तो मैं बोला अभी तक तो जो कैंप लगा नहीं, आप कैंप लगाएंगे तो हम जो है उसमें रिन्यू करवा लेंगे जो है। बोले ये चीज़ है, ये बात हुई थी। ये भी बात है, बात करेंगे और आगे बहुत से लोग हैं। विकास जी, आप क्यों आए यहाँ पर, क्या समस्या है? 2-3 व्यापारी मुझसे भी टकराए थे जिन्होंने कहा कि हमारे मेंबरशिप लेने के लिए गए थे, तो आपसे मिलने आए थे ना? हाँ, मिलने आए थे। मेंबरशिप उनकी पास नहीं हो रही है, क्योंकि अपनी जब भी एजीएम होती है सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन की, तो हर बार यही बात करते हैं कि अपने व्यापारिक क्षेत्र के अंदर में करीबन 3000 से ज़्यादा व्यापारी हैं जिनको मेंबरशिप दी जाए। और जब मेंबरशिप लेने जाते हैं तो ये लोग तरह तरह के नियम कानून लगाते हैं। एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन एक लिमिटेड कंपनी बन गई है, जिसका चाहेगी काम करेगी, जिसका चाहेगी काम नहीं करेगी। अपनी मनमर्जी की संस्था चल रही है, ये तो नहीं चलेगी ना। व्यापारियों के हित की संस्था है तो व्यापारियों के हित का ही काम करना पड़ेगा। और फ़ोन करने से फ़ोन नहीं उठाते हैं। और प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को हम कहाँ खोजें, मिलते ही नहीं है बाजार में, इक्का दुक्का कभी कभार दिख जाते हैं। तो हम लोग कहाँ जाएँ? या आज भी ऑफिस में आ रखे हैं? नहीं है, रहना चाहिए ऑफिस में, एक टाइमिंग होनी चाहिए ऑफिस की। अब क्या पता है, आप अक्सर आते हैं और नहीं मिलते हो जी। अब हमारे भी 2-3 लोगों के फॉर्म दिए हुए हैं, काफ़ी दिन हो गए, अभी तक उनके पास कन्फर्मेशन नहीं गई। सुनील जी हमारे साथ पूर्व में जुड़े रहे हैं एसोसिएशन से, कई बार कार्यकारिणी सदस्य रह चुके हैं सुनील जी। इनसे पूछ लेते हैं। सुनील जी, बहुत बड़ी संस्था है सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन। कोई ज़माना में इसमें मिरिक तक के लोग शामिल होते थे,
लेकिन अब दायरा सीमित होते होते इसे 7, 8, 9 नंबर वार्ड की संस्था बना दिया गया है और उस पर भी मारामारी आप लोग का आरोप ये है कि मेंबरशिप नहीं दी जा रही है, क्या कहेंगे आप? वही हमारे पास भी 8-10 व्यापारी आए थे कि हमने मेंबरशिप के लिए फार्म अप्लाई किया हुआ है और अभी तक रिन्यू नहीं किया। 20-21 का उन्होंने ट्रेड लाइसेंस दिया, पहले 20-21 का ऑलरेडी ट्रेड लाइसेंस पास भी किया हुआ है और अब उनको बोल रहा है कि 20-21 का नहीं 21-22 का ट्रेड लाइसेंस चाहिए हमें, तभी आपका रिन्यू होगा, नहीं तो रिन्यू नहीं होगा। और हमारे एसोसिएशन में तो इतनी मेंबरशिप बढ़ाने के लिए हर बार एजीएम में बात भी होती है कि ये कम से कम 3,000-4,000 मेंबर बढ़ाए और फिर भी एक दायरा बना दिया 7, 8, 9 नंबर वार्ड तक का ही एक सीमित रखना है। तो ये जो ऑलरेडी अपने मेंबर बन रहे हैं ये 7, 8, 9 के ही है, ये कोई बाहर के मेंबर नहीं है। उसमें भी ये लोग अड़चन लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है सब चीज़ हम लोग को। और हम लोग के पास व्यापारी आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया ऐसे हमने वहाँ ट्रेड लाइसेंस जमा दिया है मेंबरशिप बनने के लिए, वो रिन्यू नहीं कर रहे हैं, 21-22 का मांग रहे हैं। तो अभी विकास जी कह रहे थे कि लगभग 3,000 के करीब यहाँ पर मेंबर होने चाहिए और मात्र अभी मेंबर कितने हैं? 750 करीब है। 750 करीब है। तो ये इतना अंतर क्यों? क्या वाकई ये जो आरोप लग रहे हैं सच है कि जो साधारण जो सदस्य हैं उनको मेंबर नहीं बनने दिया जाए? 100% सत्य है, ये मेंबरशिप बनने नहीं दे रहे हैं और वो भी 7, 8, 9 के ही मेंबरशिप बन रहे हैं, बाहर के कहीं भी नहीं है। इन्होंने 7, 8, 9 के ही बोले थे कि 7, 8, 9 नंबर वार्ड के ही मेंबरशिप बनेंगे नए और उसी को वो लोग रिन्यू नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा हम लोग को ये बात। और व्यापारी लोग हम लोग के पास आते हैं। लोग प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के पास क्यों नहीं जाते? प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के पास तो वो लोग गए थे, उन्होंने मना किया, तब वो लोग हम लोग के पास आए थे, इसलिए हम लोग ने आज यहाँ पर आया है इंक्वायरी करने के लिए। सुभाष अग्रवाल हमारे साथ हैं और लगातार जुड़े रहते हैं, एसोसिएशन से जुड़े हैं, कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं और जो व्यापारी उनका काम भी करते रहते हैं। फिलहाल वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी भी शिकायत हो सकती है। सुभाष जी, आपकी क्या शिकायत है? गत 20 दिन से हमारे पास में नेहरू रोड के नया बाज़ार के कुछ व्यापारी जो है वो हमारे पास आ रहे हैं, बता रहे हैं कि बाजार एसोसिएशन में जो है मेंबरशिप नहीं हो रही है। तो मैंने कई बार प्रेसिडेंट साहब से भी फ़ोन किया था और कई एग्जीक्यूटिव मेंबर को भी फ़ोन किया और पूछा कि कारण क्या है। पहले उन्होंने बताया कि हम लोग देख रहे हैं, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर जब जटिल समस्या देखते हुए मैं 2-3 बार एसोसिएशन में आया और जो हमारा ऑफिस बियरर मिस्टर प्रतीक है उनसे बात करी, उन्होंने बताया कि सेक्रेटरी साहब का स्ट्रिक्ट आदेश है कि कोई भी नया मेंबर नहीं बनने दिया जाए। कोई ना कोई अड़चन लगाना, कोई ना कोई समस्या दिखाना। अभी जो समस्या है वो बोल रहे हैं ट्रेड लाइसेंस 21-22 का। मैं पूछना चाह रहा हूं कि पिछले साल जब नया मेंबरशिप बना था तो आपने कौन सा ट्रेड लाइसेंस लिया? आपने कौन सा ट्रेड लाइसेंस लिया? सेक्रेटरी साहब, आप पहले ये बताइए, जब नया मेंबरशिप आपने दिया। और गत मई महीना में भी कुछ मेंबर्स 21-22 के ट्रेड लाइसेंस के 20-21 के ट्रेड लाइसेंस के रिन्यूअल पर वो मेंबर बने। वो बन गए, ये क्यों नहीं बन रहे? ये क्या बाजार के व्यापारी नहीं है? क्या ये आम व्यापारी नहीं है? क्या ये कोई अवैध व्यापार करते हैं जिनको हम नहीं ले सकते? ये भी तो हमारे ही व्यापारी है और हमारे बाजार के व्यापारी है। ये सब काम करके ये क्या साबित करना चाह रहे हैं बाजार में? तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अगर मान लीजिए ये चल रहा है, आप लोग आए, आपकी बात नहीं सुनी जाती तो क्या करेंगे? इसके बाद अगला कदम हमारा, तो हम लोग अभी सभी मेंबरों से मिलेंगे जो एप्लीकेशन कर रखे हैं वो क्या चाह रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है। वो सचमुच चाहते हैं कि मेंबरशिप बने और मेंबर वो सही बनना चाह रहे हैं तो उनको ज़रूर मेंबर बनाएंगे। उसके लिए हमेशा ही कोई भी काम करना पड़े हम करेंगे। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन से ये सीधी तस्वीरें और यहाँ पर जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेंबरशिप में चल रही धांधली को लेकर कुछ व्यापारी में रोष है। उनका आरोप है कि जो साधारण मेंबर हैं उन्हें कोई ना कोई बहाना करके मेंबरशिप से रोका जा रहा है। पता नहीं ये क्या वजह हो सकती है। हो सकता है कि आने वाले समय का चुनाव आ रहे हैं, उसे लेकर भी इसे मुद्दा बनाया जा सकता है, लेकिन ये बात की बात है। फिलहाल हम बातें की हैं, सबने अपने अपने आरोप लगाए। संजय सिंगल जी हमारे साथ हैं, ये भी लगातार आप देखते हैं कि एसोसिएशन और व्यापारी के हिस्से जुड़े रहते हैं, अक्सर इनकी टिप्पणियां आती रहती है। तो ये भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है अथवा क्या शिकायत है। संजय जी, आपकी क्या शिकायत है?
खबर समय के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले सोनी जी और आपको और खबर समय को धन्यवाद, जो सिल्लीगुड़ी के ज्वलंत मुद्दे हमेशा जनता के सामने लेके आते हैं और आप लोग व्यापारियों के मुद्दों को जितने ज्वलंत भाव से उठाते हैं उसके लिए आप लोग दोबारा से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अब आप मेरे से जो प्रश्न कर रहे हैं, अगर सोनी जी आपकी इजाज़त हो तो मैं एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे हैं, मैं आपके मार्फत उनसे कुछ प्रश्न करता हूँ जिनसे आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। प्रतीक जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। प्रतीक जी, आप मेरे को ये बताइए कि हम लोग अगर एसोसिएशन में मेंबर बनना चाहते हैं तो आपके पास हमें फॉर्म लेना हो तो आप क्या विधि में फॉर्म देते हैं? कोई पैसे की प्रक्रिया या कुछ है? किस तरीके से आप फॉर्म देते हैं? আপনি বাংলা কমফর্টেবল থাকলে আমি বাংলা বলতে পারি। আমি বাংলাতে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি যে যদি আমি একজন নতুন সদস্য হতে চাই তাহলে আপনার কাছে ফর্ম নিতে আসলে আপনার কি প্রক্রিয়া আছে, কি পয়সা নিয়ে কেমন করে আপনি ফর্ম দিবেন? ফর্মটা যখন দিই আমরা তখন আমাদের ওই ডিটেলস একটা মেনটেন করতে হয়, রেজিস্টার, সেটা সিরিয়াল নাম্বার, নেম অফ ফার্ম, তার অ্যাড্রেস, মালিকের নাম, তার মোবাইল নাম্বার এবং ডেট অফ ইস্যু, সেটাই মানে সদস্যদের বলে দেওয়া হয় যে এটার 1 মাস ভ্যালিডিটি থাকবে এবং আপনারা এটার একটা ফটো লাগিয়ে আর 21-22-এর ট্রেড লাইসেন্স, এখন যে কারেন্ট ট্রেড লাইসেন্স, সেটা অ্যাটাচ করে দেবেন, এটাই বলা হয়। আর 100 টাকা দেওয়া হয়। फॉर्मेट प्राइस 100 টাকা। धन्यवाद प्रतीक जी, आपने मेरे को जवाब दिया। अब जैसे सोनी जी आपने सुना कि एक ट्रेड लाइसेंस एक मेंबर बनने के लिए यहाँ से एक फॉर्म इशू होता है जिस पे इन्होंने खुद बताया कि डेट ऑफ इशू रहता है और वो फॉर्म 1 महीने के वैलिड रहता है। बहुत अच्छी बात है कि समय की पाबंदी होनी चाहिए। अब क्या ये समय की पाबंदी एसोसिएशन के पदाधिकार पर लागू नहीं है? मैं यहाँ रोकना चाहूँगा हाँ। कि अभी पवन जी ने बताया था कि 2 महीने, 1 महीने की पाबंदी है और 2 महीने से उनके उसका जवाब नहीं आया। हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा था सोनी जी कि जो पाबंदी आपने एसोसिएशन के सदस्य पर लगाई, जो अभी एसोसिएशन का सदस्य नहीं बना है, लेकिन पदाधिकारी जो हैं उन पे ये पाबंदी नहीं है। वो फॉर्म जब जमा हो जाता है उसके बाद वो कितने दिन में पास होगा ये उनकी मर्जी पे निर्भर करता है। और प्रतीक जी, मैं आपसे एक मत नहीं हूँ एक जगह पर। आपने अभी कहा कि आप 21-22 का फॉर्म मांगते हैं, আপনি যে বললেন যে আপনি 21-22-এর ট্রেড লাইসেন্স চান, এখানে আমি আপনার সঙ্গে একমত নাই। কেন? মে মাসে এক্সিকিউটিভ কমিটি যে ফর্মগুলা পাস করেছে ওর মধ্যে 20-21-এর ফর্ম ছিল। আমার নিজের কয়েকজন লোক, আমার জানাশোনা লোক, যাদেরকে আমি অ্যাসোসিয়েশনের গরিমা বাড়ানোর জন্য ওনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে ওনারা অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হন, তো ওনারা যে ট্রেড লাইসেন্স দিয়েছিল ওটা 20-21-এর ট্রেড লাইসেন্স ছিল, এটা আমার জানা আছে। আর এটা আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের পরম্পরা আছে। प्रतीक दा, क्या मई में 20-21 का ट्रेड लाइसेंस देके आपने फॉर्म जमा लिए थे? हाँ, लिए हैं। फिर ये मई के बाद अचानक से ये नियम कब चेंज हो गया, कैसे चेंज हो गया? इसके लिए आप थोड़ा आप सेक्रेटरी से बात करने से ठीक रहेगा। मेरा আমার অনুমান যেটা মনে হয় এই লাস্ট যে ইসি মিটিং হয়েছে সেখানে ওটা ডিসাইড হয়েছে, সেটা আমি ঠিক এখন জানি না পুরো। কিন্তু আমাকে इसी लास्ट कब হয়েছিল? 29 জুন 2021, 29 জুলাই 2021, 29 जुलाई 2021 शायद होगा। आप ये जो नियम चेंज कर दिया गया, मई में एक नियम और जून जुलाई में एक नियम, इसको कैसे देखते हैं आप? सर, इसी पे आपत्ति है। 28 मई 2021 को जो ट्रेड लाइसेंस के साथ में यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जमा हुआ, उसके बाद जाके हर महीने इसी कमेटी की मीटिंग होती है। जून महीने में जो मीटिंग हुई उसको इंटेंशनली पेंडिंग रख दिया गया और जुलाई महीने की 29 तारीख को इनको सो कॉल्ड ओरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि 21-22 वाले को ही पास करो। अब ये जो कह रहे हैं कि फॉर्म इशू करते समय हम लोग मेंबर्स को ये बताते हैं कि 21-22 का ट्रेड लाइसेंस देना है। अब मेरा प्रश्न इनसे दोबारा आता है, प्रतीक दा, आपने যদি মেম্বারসদেরকে এগুলো বলে থাকেন যে 21-22-এর ট্রেড লাইসেন্স দিয়ে আপনি জমা দিবেন, যদি কোনো মেম্বার 20-21-এর ট্রেড লাইসেন্স দিয়ে আপনাকে ফর্মটা জমা দিচ্ছে, আপনার কাছে যদি ইনস্ট্রাকশন থাকে, আমি আপনার জায়গা থাকলে আমি ওই ফর্মটা অ্যাকসেপ্ট করতাম না। আপনি ফর্ম অ্যাকসেপ্ট করার পরে 2 মাস পেন্ডিং রাখতেছেন, আপনার ইসি মিটিংয়ে ডিসিশন হয়েছে যে 21-22-এর ট্রেড লাইসেন্স অ্যাক্টিভ হবে, এটা আপনাকে ইনস্ট্রাকশন আগের থেকে ছিল না। সরি প্রতীকদা, আমি কোনো জায়গায় আপনাকে পার্সোনালি কিছু বলতে চাচ্ছি না, যেহেতু অ্যাসোসিয়েশনের ম্যাটার আছে, অ্যাসোসিয়েশনের কথার মধ্যে তর্ক বিতর্ক আসবে, যখন আপনি কোনো ভুল তর্ক দিবেন আমি বাধ্য আছি ওই তর্কটাকে
কাটতে আপনি এত বছর ধরে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনকে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছেন, আমি ওর জন্য আপনার কৃতজ্ঞ আছি, আপনাকে সম্মান জানাই। কিন্তু যদি কোনো জায়গায় আপনি কোনো প্রেসারে অথবা কোনো আনইনটেনশনালি অনেকবার ভুল হয়, ওগুলা যদি হয় তাহলে আমি আপনার থেকে আগের থেকে ক্ষমা চাই, আপনার কথা কাটবো। संजय जी, ऐसा तो नहीं है कहीं कि इलेक्शन आ रहा है सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन की, और इलेक्शन को लेकर तो कहीं आप लोग इसको मुद्दा नहीं बना रहे? बिल्कुल सर है। 2019 इलेक्शन का लास्ट ईयर था। अब मैं প্রতিজ্ঞা से दोबारा आता हूँ प्रश्न। প্রতিজ্ঞা যখন আপনাকে কেউ মেম্বারশিপ ফিস দিয়ে যাচ্ছে, যার থেকে আপনি মেম্বারশিপ ফিস নিয়ে নিচ্ছেন, যার ফর্ম পুরো পাস হয়ে গেল, ওকে আপনি কি দিচ্ছেন? আমার জানাতে একটা টেলিফোন ডাইরেক্টরি শিলিগুড়ি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের ইস্যু করা আছে, এটা কি ঠিক? যে টেলিফোন ডাইরেক্টরি ইস্যু করতেছেন ওই টেলিফোন ডাইরেক্টরির একটা কপি আপনি দেখাতে পারবেন? হ্যাঁ, কোনো কপি, পুরানো কপি থাকলে হবে, যে কপি আপনি দিচ্ছেন ওই কপি হওয়া উচিত। खबर समय के मार्फत मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन का अब जो नया मेंबर बन रहा है उसको ये टेलीफोन डायरेक्टरी दी जा रही है। अब इस टेलीफोन डायरेक्टरी की विसंगति देखिए। ये टेलीफोन डायरेक्टरी 18-19 के कमेटी मेंबर्स की लिस्ट के साथ है, जिसमें माननीय गोपाल जी खोदिया को अध्यक्ष दिखाया गया है, जबकि वर्तमान में माननीय करण सिंह जैन अध्यक्ष हैं। आपकी टेलीफोन डायरेक्टरी 18-19 के बाद से आज तक नहीं छपी, और आप एसोसिएशन के सदस्य से उम्मीद करते हैं कि वो आपको 2022 का ट्रेड लाइसेंस दे। संजोग देखिए, जो नया सदस्य बन रहा है उसको ये पता ही नहीं है कि मेरे एसोसिएशन में मेरा अध्यक्ष कौन है, वो किसको कांटेक्ट करेगा। इसके बाद जाकर अगर मैं इनकी जगह होता, किसी मजबूरी में अगर मैं टेलीफोन डायरेक्टरी इशू नहीं कर सकता तो इसके साथ एक एडिनम लगा के कम से कम सब मेंबर्स को देता कि ये है। इस कमेटी लिस्ट में कई मेंबर्स ऐसे हैं जो आज की डेट में कमेटी में सदस्य नहीं है। एक को छोड़कर बाकी जो भी पोर्टफोलियो इसमें लिखे हुए हैं सभी पोर्टफोलियो चेंज हो चुके हैं। मैं सोनी जी आपसे दरखास्त करता हूं, जब भी समय मिले आप इस डायरेक्टरी को पूरी अच्छे से देख लीजिएगा और आज की एग्जीक्यूटिव कमेटी की लिस्ट ले लीजिएगा। इसमें आपको पूरी तरह से विसंगतियां मिलेंगी। ये कमेटी वो कमेटी नहीं है जो आज है। 2018-19 की टेलीफोन डायरेक्टरी मेंबर्स को दी जा रही है। इसके बाद आता हूं मैं एक और मुद्दे पे। लास्ट चुनाव 2019 में हुआ, अब 2021 का अगस्त महीना चल रहा है, और अगर सब चीज़ सही रही और चुनावी प्रक्रिया को अगर अपने लोग उसी हिसाब से मान के चलते हैं जिस पीरियड में होता है, तो 2 साल पीरियड में इलेक्शन होते हैं, तो दिसंबर में चुनाव हो जाएगा, तो करीब करीब 4 महीने और बाकी हैं। अब मैं पूछता हूँ, 2019 में चुनाव होने के बाद आज तक सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के किसी भी पुराने सदस्य तक के पास में किसी भी प्रकार की जो सब कमेटी की लिस्ट है वो आज तक नहीं पहुंची। मेरे को पता नहीं है कि आज सब कमेटी में लेबर कमेटी का चेयरमैन कौन है। आज मेरी लेबर की समस्या आती है तो मेरे को प्रेसिडेंट से या सेक्रेटरी से बात करनी पड़ेगी। आज टेलीफोन की समस्या आती है तो मेरे को प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी से बात करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं मन में ये आता है कि एसोसिएशन किन्हीं 2 या 3 लोगों की अपनी चीज़ हो चुकी है। एसोसिएशन के बाकी जो पदाधिकारी, बाकी जो ईसी मेंबर्स हैं, उनको भी इग्नोर किया जा रहा है। केवल सदस्यों को नहीं, उनमें आपस में जो लोग हैं जिनको वो भार दिया गया, वो भार अपने घर में ही रख लिया गया, मेंबर्स तक वो जानकारी नहीं पहुंचे और इनका वर्चस्व बना रहे। अब क्यों बना रहे मेरे को पता नहीं, लेकिन और व्यापारी होने के नाते हम हर सरकार से प्रार्थना करते हैं कि साहब सहजता लाइए, साहब सहजता लाइए। हमें कोरोना पीरियड है, 3 महीने की छूट दीजिए। हमें कोरोना पीरियड है, 6 महीने की छूट दीजिए। हमें कोरोना पीरियड है, फलानी चीज़ में छूट दीजिए। और आप यहाँ पे एसोसिएशन के मेंबर्स को बाध्य कर रहे हैं कि वो 21-22 का ट्रेड लाइसेंस दें, और वो भी आपने यहाँ पे कोई आप देख लीजिए कहीं भी कोई नोटिस बोर्ड लगा हुआ है क्या जिसमें ये चीज़ है। आप ट्रेड जो नया फॉर्म है उसको उठा के देख लीजिए, उसमें कहीं लिखा हुआ है कि आपको ट्रेड लाइसेंस देना होगा। इसके बाद जाके जिसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया गया है, जब आप 100 रुपये की फीस लेके वो फॉर्म इशू कर रहे हो, आपकी जिम्मेवारी बनती है आप लिखित में उनके पास, फ़ोन से के मार्फत नहीं, आपके पास एप्लीकेशन लिखित में आया है, आप किसी भी कारण से अगर रिजेक्ट करते हो उस व्यापारी तक भी ये जानकारी लिखित में जानी चाहिए कि आपका इतना नंबर आप फॉर्म। लोग 100 रुपये लेते हैं, अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो क्या 100 रुपये वापस करते हैं? ना এটা नहीं होता, क्यों नहीं करते? वो तो आप सेक्रेटरी साहब से ये कौन सी क्या 100 रुपये आपके हिसाब से उचित है कि अगर मेंबरशिप नहीं तो फिर 100 रुपये क्यों देगा वो? नहीं, 100 रुपये अगर आप फार्म नहीं, में लगा है, आप तो वो उसका- रिजेक्ट कर रहे हैं तो आप अपने तरीके से कर रहे हैं।
रिजेक्शन का कारण दिया जाए, फिर उनको बिना कारण बताए आप अपने घर में बैठ के उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको रिजेक्ट करना है तो फिर उस मेंबर तक में आपको ये जानकारी पहुंचानी पड़ेगी, आपका ये फार्म इन विसंगतियों की वजह से रुका हुआ है, आप इस विसंगतियों को दूर कीजिए तो हम इसको पास कर पाएंगे, नहीं तो हम पास नहीं कर पाएंगे। द्वितीय रूप से जब ट्रेड लाइसेंस के साथ में वो फॉर्म जमा हो गया, जब ऑफिस में वो जमा हो गया, ऑफिस में जमा होने के बाद में इसी मीटिंग तक वेट करके उसको रिजेक्ट करना, अननेसेसरी उसको जो डिले करना है, ये प्रक्रिया है कि किसी तरीके से उसको होल्ड में रखा जाए, होल्ड में रखा जाए। सीधी सीधी बात है, अगर मैं पूछूं तो हमारे सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन में 17 ईसी मेंबर हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप नए मेंबर से 21-22 का ट्रेड लाइसेंस मांग रहे हैं, 17 मेंबर में किसी की सिस्टम कंसर्न वगैरह मिला के कम से कम 51 फर्म्स होंगी, वो सभी के सभी आज की डेट के पहले का 21-22 का ट्रेड लाइसेंस ला के टेबल पे रख दे। मैं अपना किसी भी प्रकार का कोई भी वक्तव्य होगा सबके लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगा और वापस कर लूंगा। और अगर नहीं करते हैं, जिन्होंने भी ये फॉर्म्स जमा दिए हैं, अगर वो मेरे पास आते हैं, वो हमारे पास आते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम उनके लिए जिस भी स्तर तक जाना होगा हम मिलजुल के उनकी लड़ाई लड़ेंगे। मैं मेंबर हूं, मेरे को कोई चिंता नहीं है, लेकिन नए मेंबर जो आना चाहते हैं मैं उनके साथ हूं और उनका साथ दूंगा। और केवल मैं नहीं, मेरे जितने दोस्त यार हैं जो भी एसोसिएशन का भला चाहते हैं, जो व्यापारियों का भला चाहते हैं, वो सभी साथ देंगे। और इसमें सभी पुराने मेंबरों का आपका सबका सहयोग चाहिएगा। इसी मेंबर्स जो इस बात का विरोध करते हैं उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि गलत नियमों का विरोध कीजिए और सही चीज़ों का साथ दीजिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये बड़ी खबर देखी आपने सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन को लेकर, और यहाँ जो कई ऐसे सदस्य थे जिन्होंने आरोप लगाया कि नए मेंबर जो बनना चाह रहे हैं उन्हें नहीं बनने दिया जा रहा है। इनका आरोप था कि चुनावों की राजनीति कहें या तानाशाही कहें, कुछ ऐसे नियम लगाए जा रहे हैं या पर कुछ ऐसे अनदेखी की जा रही है जिससे कि कारण कि नए मेंबर न बन पाए। आखिर मामला पूरा क्या है, ये जो पक्ष था हमने इन लोगों की तरफ से लगा। हालांकि इस विषय में प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी से भी हम चाहेंगे कि अगर वो चाहे तो इस विषय में अपना खंडन दे सकते हैं, खबर समय से संपर्क कर सकते हैं और अपनी बातें रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपने सुनी इन सदस्यों की बातें। आप बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।